प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार में दलाल सक्रिय हो गए हैं। हर एक विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर दलाली चल रही है और जल्द ही लिस्ट जारी कर बताएंगे कि कौन दलाल किस विभाग में सक्रिय है। देखें ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की 29 सीटों पर मतदान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान लोकसभा चुनाव में मतदाताओं, कार्यकर्ताओं, मीडिया का आभार जताया। इस पूरे 3 महीने के घटनाक्रम में कुछ बातें ऐसी जो कांग्रेस के पार्ट से अच्छी और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी भी हुई, जो लोकतंत्र को लेकर या कांग्रेस जनों को लेकर या मीडिया जगत को लेकर या मध्य प्रदेश वासियों को लेकर कुछ बातें ऐसी असहज भी रही जो हमें चिंतित भी किया। और नेचुरल स्वाभाविक राजनीतिक दल है तो उस पर हमें आपके सवाल जवाब में भी कई बार परेशानियां आई। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, मैं सारे पत्रकार जगत के परिवारजनों का भी आभार व्यक्त करता हूं चुनाव के बाद। पर पूरे चुनाव के परिणाम को, चुनाव की परिस्थितियों को बीजेपी का जो मोटिवेशन था, अब की बार 29 की 29, अब की बार 400 पार। मैं समझता हूं कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हो कि अब की बार 29 की 29। और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29। पर शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट ही नहीं डले हैं। मतलब कुल मिला के पहले 2 चरणों के 35% बूथ ऐसे थे जहां बूथ पर ऐसे कई बूथ निकले जहां 375 वोट नहीं डले। मतलब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की जो उनकी संभावनाएं रहती है, उसको एक तरह से पर्दाफाश हुआ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, एक विशेष वर्ग पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है कि मोहन यादव हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के हैं, हम ट्रांसफर करा देंगे, आपका टेंडर करा देंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर दलाली हो रही है। इस बीच में दुख है मुझे कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने, बीजेपी कैसे कैसे स्तरहीन और झूठे बयान दिए जो जनता को गुमराह करना। और 10 साल की बीजेपी की जो सरकार है देश की, जो प्रदेश की 20 साल की सरकार है, जो 75 साल की आजादी के बाद का नैरेटिव है। बात उठा दी, एक केस आया था कि जीएसटी देनी पड़ेगी, अवैध वसूली। एक थोड़े दिन पहले ग्वालियर या कहीं आया था केस। अभी जबलपुर में गोलियां चलाते हुए एक वीडियो आया था। मतलब कहने का ओएसडी बनकर गए मुख्यमंत्री के ओएसडी। थोड़े दिन पहले एक केस आया था मुख्यमंत्री के ओएसडी जिन्होंने 20 लाख रुपए की ठगी की 6 अधिकारियों से, बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया सीधे। टीकमगढ़ निवाड़ी में सक्रिय थे, टीकमगढ़ निवाड़ी में। तो कैसा गृह मंत्री है हमारा। कुल मिला के कहानी ये है, एक ग्वालियर में जो केस हुआ था उसमें 15 साल की बच्ची थी, वो पूरा परिवार ग्वालियर छोड़ के भाग गया, मिला ही नहीं। ढूंढ ढूंढ के पुलिस भी परेशान हो, रेप डला, उसके बाद वो कब भी नहीं मिला। तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि लगातार कानून व्यवस्था डरमरा गई है। मैं फिर से जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनमें भी 2021 में अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपराध बढ़े, 50,900 घटनाएं हुई, उसमें मध्य प्रदेश की 7,200 घटनाएं थी। ये पिछला कार्यकाल जो गया है 21। ऐसे ही जीतू ने कहा, सरकार में जो दलाल बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर जल्द ही हम खुलासा करेंगे कि कौन सा दलाल कहां सक्रिय है, कौन से अधिकारी किस दलाल के जरिए काम कर रहे हैं।
कौन सा मंत्री किस दलाल के जरिए काम कर रहा है, मुख्यमंत्री के ऑफिस में कौन से दलाल सक्रिय हैं, हम ये लिस्ट जल्द ही जारी करेंगे। एक भी आपने मीटिंग नहीं ली कानून व्यवस्था को लेके। कभी हमने अखबार में नहीं देखा कि डीजीपी को या पुलिस के आला अफसरों को या प्रशासन के आला अफसरों को आपने कानून व्यवस्था को लेके बुलाया। तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें इन अपराधों को, इन बहनों की अस्मत को, ये बढ़ता हुआ लगातार अवैध वसूली को। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक दिन अपहरण की घटनाएं होने लगे और जैसे पकड़ होती थी, फिरौती होती थी, उस तरह का प्रदेश तो हमारा नहीं बन रहा है। और एक विशेष वर्ग जो मैंने बार बार कहा पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया, पूरे प्रदेश में, कि हमारे रिश्तेदार है मोहन यादव जी, हमारे परिवार के मोहन यादव जी, हम ये ट्रांसफर करवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये आपका टेंडर करवा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी इस पे आपकी छवि पे भी असर आएगा। जो कर्मचारी आपने 3-4 अलग अलग तरह के दलाल हर विभाग में भेज दिए हैं, कोई परिवहन विभाग का दलाल काम कर रहा है, गलियारों में बात होती है उसकी, मीडिया जगत में बात होती है, कोई गृह विभाग के अंतर्गत ट्रांसफर में दलाल घूम रहे हैं जो पैसे लेके पोस्टिंग करवाने की बात करते हैं, कई हमारे जो रेवेन्यू विभाग है जिसमें मास्टर प्लान भोपाल का, इंदौर का बनना, उसमें बहुत दलाल सक्रिय है। तो अल्टीमेटली ये दलालों की सरकार होगी, ये क्राइम करने वाले माफियाओं की सरकार होगी। मैंने कहा, एक दिन एक ट्वीट कर दिया था कि इस शहर में कौन सा माफिया पनप रहा है, रतलाम में कौन सा पनप रहा है, इंदौर में कौन सा पनप रहा है। तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया कि ये छवि खराब कर रहे हैं। छवि तो तब खराब हुई थी कि राजनीतिक माफियाओं ने इंदौर के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। छवि तो तब खराब हुई थी आपकी जब एक पटवारी ने कहा कि प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव आते आते भाजपा का 29 पार का नारा गायब हो गया। इसी तरह भाजपा ने हर पोलिंग पर 375 मत बढ़ाने की जो बात की थी, मतदान के पहले चरण में ही 35% बूथों पर इसकी हवा निकल गई। कुल मिलाकर चुनाव के बाद जीतू ने मोहन सरकार पर नया आरोप लगाकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।